रेंजर और सीटीडी का कराची में मुश्तरका ऑपरेशन। गुलशन इकबाल ब्लॉक 12 मुन्नू कोट से फितनॉल हिंदुस्तान का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द आसिम बलूच गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जुमान सिंध रेंजर के मुताबिक दहशतगर्द से असलहा, एमुनेशन, धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद काशान से। जी काशान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें कराची से बड़ी खबर है। सिंध रेंजर्स और सिक्योरिटी की जानिब से खुफिया मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मन्नू कोट ब्लॉक 12 गुलशन इकबाल से फितनतुल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाला इंतहाई मतलूब दहशतगर्द आसिम बलोच को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार के कब्जे से असला, एमुनेशन, धमाके मवाद भी बरामद किया गया है। तर्जुमान रेंजर्स की जानिब से बताया गया कि दहशतगर्द 2023 में फितनतुल हिंदुस्तान PLA के कमांडर तारिक उर्फ सूफी, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मारा गया है, उसके कहने पर यह फितनतुल हिंदुस्तान PLA में शामिल हुआ था। जबकि दहशतगर्द ने इंकशाफ किया है कि 2016 में कराची से पानवन जीवानी बलूचिस्तान में ये शिफ्ट भी हुआ था। फितनतुल हिंदुस्तान में शमूलियत के बाद कमांडर तारिक उर्फ सूफी के कहने पर असला, एमुनेशन और राशन की तकसीम की सौदाकारी में भी ये मुलव्विस रहे। जबकि 2025 में तारिक उर्फ सूफी की सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों हलाकत के बाद दहशतगर्द ईरान के इलाके रमदान में जो ये रूपोश भी हो गया था। दहशतगर्द इसके साथ ही सलमान बलोच ने अपने कमांडर की हलाकत पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस से बदला लेने का अहद और हलफ भी लिया था। जबकि रेंजर्स की जानिब से तफसीलात में बताया गया कि दहशतगर्द को पड़ोसी ममालिक में फितनतुल हिंदुस्तान के कमांडर रियान बलोच ने अस्करी तरबियत हासिल करने के लिए मजीद ब्रिगेड में भिजवाने का भी आदा किया था। और दहशतगर्द ईद के बाद फितनतुल हिंदुस्तान PLA के कैंप में अस्करी तरबियत हासिल करने के लिए जा रहा था। इसके अलावा गिरफ्तार दहशतगर्द जो है दहशतगर्द तंजीमों के मुख्तलिफ सोशल मीडिया में सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।